जनरल एफ&बी आउटलेट टाइप्स। ये वीडियो हमने सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। आपके लिए हमने पूरी इंडस्ट्री का एक बेसिक ओवरव्यू तैयार किया है, यानी कि इंडियन फूड एंड बेवरेज सेक्टर कितना वास्ट है और इसमें कितनी सब कैटेगरीज और कैटेगरीज इन्वॉल्व है। पहले हम आपको कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद हम आपको एफ&बी सर्विस सेक्टर एक्सप्लेन करेंगे इन डेप्थ। चलिए शुरू करते हैं हमारे मैक्रो सेक्टर ओवरव्यू से। तो जो इंडियन फूड एंड बेवरेज सेक्टर है उसके मैक्रो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर सारी वो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है जो रॉ मटेरियल को लेके सेमी फिनिश गुड में रेडी करती है। अनाज और सब्जियां और फ्लेवर्स को लेके सॉस, आटा, ये सारी प्रिपेयर करने वाली चीज़ है। और वो सारे बिजनेस जो रेडी टू ईट पैकेज फूड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पैकेट खोल के खाने वाली चीज़ है। तो ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टोरेज की तरफ। तो क्योंकि खाने को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है और बाहर की एनवायरनमेंट की बहुत सारी असर उस पर होती है, इसलिए इसका स्टोरेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, जिसने जन्म दिया स्टोरेज इंडस्ट्री को। क्योंकि गोडाउन होते हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, तो कई सारे टाइप के स्टोरेजेस इंक्लूडेड होते हैं स्टोरेज इंडस्ट्री में। फिर बात करते हैं इंपोर्ट्स सेक्टर की। जो भी खाना आप बाहर वाले कंट्रीज से इंपोर्ट करवा रहे हैं वो सारे इंपोर्ट्स के अंदर कंसिडर होता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्टोरेज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी सारे एनवायरमेंटल प्ले आते हैं, स्पेशली फॉर फूड एंड बेवरेजेस। इनको कंट्रोल करने के लिए भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट्स और ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स रहते हैं, इसीलिए ये इंडस्ट्री भी काफ़ी वाइड है, स्पेशली फॉर एफ&बी। अब बात करते हैं ट्रेड की। जब खाना या रॉ मटेरियल रेडी होके मार्केट में सेल्स के लिए आता है तो ट्रेड इंडस्ट्री का काम शुरू होता है। होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। रिटेलर्स में भी कई सारी टाइप्स होती हैं, और जब ऑफलाइन सेल्स की बात खत्म होती है तो ऑनलाइन सेल्स की बात चालू होती है। आज के ज़माने में आपके डिलीवरी ऐप्स, आपके एग्रीगेटर ऐप्स, ये सारे फूड डिलीवर करते हैं। इसके साथ साथ ग्रोसरी ऐप्स भी फूड डिलीवर करने लगे हैं। तो ये सारा हमारा ई कॉमर्स के अंदर कंसिडरेशन में आएगा। ये सारे सब टॉपिक्स हम अभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसके ऊपर आगे जाके हम अलग वीडियोस बनाएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स। तो ये जो सारे बिजनेस टाइप्स है वो कंपोनेंट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और कौन कौन से कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल है उसका एक लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले एक्सेस की बात करते हैं। क्या उसका रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है या स्पेसिफिक एक्सेस है? फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट लाउंज में अगर आप मेंबर नहीं होंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसीलिए लाउंज भले ही फूड एंड बेवरेज सर्व करता है, पर उसको हम रेस्टोरेंट नहीं बोलते, उसको हम लाउंज बोलते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जो एक लाउंज को लाउंज का टैग देता है। ये जो सारे टर्म्स हैं ये सारे प्रोटेक्टेड नहीं है, ये हमने हमारे साइड से रिसर्च करके आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए क्रिएट किए हैं। दूसरा कंपोनेंट है जिससे डिफरेंशिएशन होता है वो है बिजनेस और ओनरशिप मॉडल्स। फ्रेंचाइजी है, जॉइंट वेंचर है, मार्केट प्लेस मॉडल है, एग्रीगेटर मॉडल है, स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल है। ये सारे मॉडल टाइप से जो भी बिजनेस टाइप को डिसाइड करते हैं। स्पेंड्स एंड एक्सपीरियंसेस, क्या टिकट साइज है, कितने रुपए में वो बिकता है, क्या ऑम्बियंस है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है। अगर कल्चर स्पेसिफिक रेस्टोरेंट है तो उसको हम थीम रेस्टोरेंट बोलते हैं। अगर क्यूजिन स्पेसिफिक है तो उसको हम क्यूजिन बेस्ड रेस्टोरेंट बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इटालियन रेस्टोरेंट या स्पेनिश रेस्टोरेंट। ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में आप जानकारी हमारे रिसोर्स बेस पे, इनको इन डेप्थ में अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद है प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरीज। क्या वो सिर्फ खाना बेच रहे हैं, क्या वो सिर्फ बेवरेजेस बेच रहे हैं, क्या वो दोनों बेच रहे हैं। फिर है मार्केट पोजीशन, क्या वो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल एंटरप्राइज है, मीडियम एंटरप्राइज है, कौन सी एंटरप्राइज है। ऑपरेशनल मेथड्स, यानी कि कई सारे आज के ज़माने में क्लाउड किचन होते हैं जो मल्टीपल ब्रांड्स चलाते हैं एक ही किचन से, तो इसका ऑपरेशनल मॉडल अलग हो जाता है। ये सारी चीज़ें भी बाइफरकेट कर सकती है बिजनेस टाइप्स को। और सर्विस मेथड्स, टेबल सर्विस है, बुफे सर्विस है, ऑल यू कैन ईट है, रशियन सर्विस है, इंग्लिश सर्विस है। ये सारे सर्विस टाइप्स भी रेस्टोरेंट का बाइफरकेशन करते हैं। क्या वो फाइन डाइन है, क्या वो कैजुअल डाइनिंग है, क्या वो मॉडर्न डाइनिंग है। आपको इन सारे डाइनिंग स्टाइल्स और सर्विस स्टाइल्स की जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि एक लेयर है ऑपरेशनल मेथड्स और कंपोनेंट्स का। ये लेयर में से जो भी सिलेक्टेड चीज़ें ऊपर एक बिजनेस टाइप सिलेक्ट करता है, राइट फ्रॉम उसका टारगेट ऑडियंस, उसका मार्केट, उसका ऑपरेशनल मेथड, उसका एक्सेस टू पब्लिक,
उसका टिकट साइज, उसका स्पेंड, उसका एक्सपीरियंस, वो एक बिजनेस टाइप फॉर्म। इसमें कोई स्पेसिफिक या प्रोटेक्टेड नियम नहीं है, इसमें बहुत ही वेग क्लैरिफिकेशन रहता है। जो मल्टीपल बिजनेस टाइप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, वो सारे किसी एक दो प्राइमरी पॉइंट से डिफरेंशिएट किए जाते हैं। चलिए अब वो समझना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सर्विस यानी कि फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री में दो बेसिक बाइफरकेशन है, एक है रिटेल फूड एंड बेवरेज सर्विस बिजनेसेस और दूसरा है केटरिंग फूड एंड बेवरेज सर्विस बिजनेसेस। चलिए शुरू करते हैं रिटेल F&B सर्विस बिजनेस को समझना। सबसे पहला है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट वो जगह होती है जहाँ एक मेन्यू होता है जिसके ऊपर से वो खाना और बेवरेज, फूड एंड बेवरेज सर्व करते हैं क्लाइंट को। मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टोरेंट की ये खासियत होती है कि वो खाने और पीने के साथ साथ एक डाइनिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं। मेन्यूज की टाइप्स डिफर होती है एज पर द टाइप ऑफ रेस्टोरेंट। बार एक ऐसी जगह है जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेजेस का ज्यादा चलन रहता है। ये एक सोशल स्पॉट के जैसे भी एक्ट करता है जहाँ पे फ्रेंड्स और कलीग्स एक साथ आते हैं पार्टी करने के लिए। बार में ड्रिंक्स के साथ साथ एक्सपीरियंस पे ज्यादा महत्व रहता है और उनके मेन्यू में छोटे मोटे स्नैक्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। क्लाउड किचन्स, इनको घोस्ट किचन भी कहा जाता है। ये बेसिकली ऐसे आउटलेट्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ किचन होता है और वो टेक अवे डिलीवरी एंड एग्रीगेटर एप्स के द्वारा आप तक खाना पहुँचाते हैं। होटल्स वो सारी जगह होती हैं जहाँ पे टूरिस्ट को अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये अकोमोडेशन के साथ साथ उनके पास खाने पीने के भी बिजनेस आउटलेट्स होते हैं। ये आउटलेट्स में बाहर की पब्लिक भी जा सकती है और कई सारे रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट्स भी होते हैं। ये जो आउटलेट्स है इसको हम होटल बेस्ड F&B आउटलेट्स बोलते हैं। ये रेस्टोरेंट हो सकता है, कैफे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये सिचुएटेड होते हैं होटल के अंदर। फिर बात करते हैं फूड स्टॉल्स एंड कियोस्क की। यहाँ पे 3 मेजर टाइप है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट और एक है फूड ट्रक्स। टेम्पररी फूड स्टॉल्स वो सारे फूड स्टॉल्स होते हैं जो आप सुपरमार्केट में देखते हैं फॉर टेस्टिंग या फूड फेस्ट में जाके देखते हैं, जो 1-2 दिन के लिए स्टॉल बनाते हैं और फिर वो स्टॉल की प्रेजेंस वहाँ से हट जाती है। परमानेंट फूड स्टॉल्स वो होते हैं जो एक जगह पे स्थित रहते हैं और ओपन रहते हैं। वो दिखते स्टॉल या कियोस्क जैसे हैं पर वो जगह उनकी फिक्स रहती है फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल मॉल्स में आइसक्रीम शॉप्स और बर्गर शॉप्स आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। कई सारे पब्लिक स्पेसेस पे कैफे शॉप्स और फास्ट फूड शॉप्स स्टॉल्स फॉर्मेट में देखने को मिलती हैं। और बाद में बात करते हैं फूड ट्रक की। ये मोबाइल किचन रहते हैं जो एक ट्रक के फॉर्मेट या एक वैन के फॉर्मेट में रहते हैं। ये ट्रक वैन अपना लोकेशन चेंज करती रहती है और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मेन्यू आइटम सर्व करती हैं अपने कस्टमर्स को। स्ट्रीट फूड हॉकर यानी कि रास्ते पे मिलने वाले सारे आइटम्स, ये एक ठेला हो सकता है, एक वैगन हो सकता है जिसके ऊपर खाना बना के बेचा जाता है। इसका मेन्यू काफ़ी लोकल रहता है और हर एक एरिया में प्रेजेंस ऑफ स्ट्रीट फूड अलग अलग रहते हैं। वेंडिंग मशीन्स, ये मशीन्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली खाना डिस्पैच करते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के बाद। इसमें कोई भी ह्यूमन का प्रेजेंस नहीं रहता है एक्सेप्ट द कस्टमर। इस मशीन के अंदर आपको रेडी टू ईट फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स मिलते हैं और आज की टेक्नोलॉजी के साथ आप सेमी फिनिश्ड फूड प्रोडक्ट्स भी इसमें बेच सकते हैं, जो मशीन आपको फिनिश करके कुक करके सर्व करता है कस्टमर को। इनका प्रेजेंस मॉल्स में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, स्कूल्स में, कैंटीन्स में वगैरह जगह पे पाया जाता है। पब्स यानी कि पब्लिक हाउसेस, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है। यहाँ पे लोग सोशल मीटअप्स के लिए बहुत इकट्ठा होते थे और अल्कोहलिक बेवरेज इस पे पूरा मेन्यू बेस्ड होता था। बेवरेजेस के साथ साथ उनका स्नैक्स और लोकल फूड आइटम्स का एक मेन्यू रहता है। अब बात करते हैं कैफ़ेज़ की। कैफ़ेज़ में कॉफ़ी के अराउंड पूरा मेन्यू बेस्ड होता है। आज के ज़माने में कैफ़े एक बहुत ही हाइब्रिड टर्म हो गया है जिसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके मेन्यू में कॉफ़ी तो हमेशा प्रेजेंट रहेगी, उसके अराउंड अलग अलग फूड आइटम्स और बेवरेज आइटम्स प्रेजेंट रहती है। यहाँ पे एम्बियंस का भी एक इम्पॉर्टेंट प्ले आ जाता है। बिस्ट्रो, बिस्ट्रो अगेन एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, एक टाइप ऑफ कैफे या रेस्टोरेंट आप कह सकते हो जिसमें एकदम रिलैक्स सीटिंग एटमॉस्फेयर पाया जाता है। यहाँ का जो मेन्यू होता है वो लोकल फूड के अराउंड बेस्ड होता है और एक कैजुअल वाइब रहता है पूरे एक्सपीरियंस का। लाउंज एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, ये ज़्यादातर आपको होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, रेलवे स्टेशंस पे, वीआईपी जगहों पे देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर लाउंजेस एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर देने का काम करते हैं जिसके साथ उनका मेन्यू
स्मॉल स्नैक्स और बेवरेजेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मेन पर्पस होता है कि जो कस्टमर है वो रिलैक्स कर पाए और उसके साथ थोड़ा सा बेसिक F&B लेवल का एक्सपीरियंस ले पाए। स्पेशलाइज्ड लाउंजेस रहते हैं जो एक पर्टिकुलर फूड एंड बेवरेज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल सिगार लाउंजेस और विस्की लाउंजेस। QSR का फुल फॉर्म होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यानी कि यहाँ पे एक ही चीज़ का मेन इंपॉर्टेंस रहता है कि खाना या बेवरेज फटाफट डिलीवर हो रहा है कि नहीं। इनके मेन्यूज काफ़ी शॉर्ट और अफोर्डेबल टाइप के रहते हैं। QSR की वेरियस सब कैटेगरीज है। पहली है फास्ट फूड QSR, यानी कि ये स्नैक्स और तली हुई चीज़ें ज़्यादा सर्व करते हैं। इसमें आपके बर्गर्स आ गए, फ्रेंच फ्राइज आ गई, पिज्ज़ास आ गए, टाकोस आ गए और सारी लोकल स्नैक शॉप्स आ गई, फॉर एग्जाम्पल वड़ा पाव शॉप जो आजकल बहुत बूमिंग है। सेकेंड इज आइसक्रीम एंड डेजर्ट QSR। ये वो सारे आइसक्रीम पार्लर्स हैं जहाँ से आप आइसक्रीम परचेज करते हैं। इनका ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक होता है। अब बात करते हैं बेवरेज बेस्ड QSR शॉप्स की। आपने काफ़ी सारे जूस बार्स देखे हैं जहाँ पे फटाफट से आपको फ्रेश जूस डिस्पेंस करके दिया जाता है और आपका ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम काफ़ी कम होता है। जनरली ये आपको जिम्स के बाहर या हेल्दी जगहों के बाहर, पार्क्स के बाहर देखने को मिलते हैं क्योंकि ये फ्रेश होते हैं और हेल्दी होते हैं इन नेचर। अब बात करते हैं शेक्स बेस्ड QSRs की। जितने भी शॉप्स जो मिल्क शेक या थिक शेक या कोल्ड कॉफ़ी सेल करते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। इनका भी ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम काफ़ी क्विक रहता है, मगर इनकी थीम डिफर कर सकती है उनके टारगेट क्लाइंटल के हिसाब से। तो कई सारे शेक शॉप्स किड्स को टारगेट करते हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं और किड्स का मिल्क शेक या थिक शेक एक पसंदीदा आइटम रहता है। ब्रूवरीज, ये एक ट्रेंडिंग कंसेप्ट है आज के टाइम में। ब्रूवरीज एसेंशियली वो जगह होती है जहां बियर्स ब्रू की जाती है। यहाँ पे आपको बियर्स का एक लंबा वेराइटी वाला मेन्यू मिलता है। अगर आप शौकीन हैं और आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो ये भी एक बार जैसा ही होता है, बस फ़र्क इतना रहता है कि ब्रूवरी में बियर को ब्रू किया जाता है और क्राफ्ट बियर्स यानी कि लोकल बियर्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ढाबा वो सारे इंडियन आउटलेट्स हैं जो हाईवे साइड आपको देखने को मिलते हैं। इनका मेन पर्पस होता है कि हाईवे के जो कम्यूटर्स हैं उनको खाना दिया जाए, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स चलाते हैं उनके लिए। आज के ज़माने में ये सबको टारगेट करते हैं, चाहे वो फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं या इंडिविजुअल्स ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वाले लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इनका मेन्यू काफ़ी लोकल रहता है और इनका खाना काफ़ी टेस्टी रहता है बिकॉज रीजनल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि सारे लोग अलग अलग रीजन में जाके ढाबा का खाना ट्राई करते हैं टू नो द रीजनल फ्लेवर्स ऑफ दैट प्लेस। इनका मेन्यू काफ़ी इकोनॉमिकल रहता है ताकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस अफोर्ड कर पाए। हाइब्रिड FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसी पैकेज्ड आइटम्स जो फटाफट से बिक सकती हैं। ऐसे कई आउटलेट्स हैं जो अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन एज अ रेस्टोरेंट और कैफ़े के साथ साथ पैकेज्ड फूड आइटम्स भी बेचते हैं। फॉर एग्जांपल बेकरीज एंड स्वीट शॉप्स। आपने कई बार देखा होगा कि जो लाइव बेकरीज रहती है वो केक्स, ब्रेड्स, इन सब के साथ साथ पैकेज्ड बिस्किट्स, स्नैक्स, बंस, हॉट डॉग्स, ये सारी चीज़ें भी बेचती हैं। तो जो भी आउटलेट फ्रेश या लाइव खाने के साथ साथ पैकेज्ड फूड आइटम बेचते हैं वो इनके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है डेलीज काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कंट्रीज में, जहाँ पे इटालियन स्टाइल के क्योर्ड मीट्स और सैंडविचेस आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ लोकल चीज़, लोकल ग्रेन्स और लोकल काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। स्नैक शॉप्स, इंडिया की खासियत यह है कि हर एक रीजन की एक पर्टिकुलर स्नैक लैंग्वेज होती है या स्नैक मेन्यू होता है। जैसे गुजरात में फरसान हो गया, महाराष्ट्र में भाजिया और वड़ा पाव हो गए, साउथ ऑफ इंडिया में मुरुक्कू और ड्राई स्नैक्स रहते हैं। ऐसे हर एक एरिया में फ्रेश और ड्राई स्नैक्स के लंबे मेन्यूज पाए जाते हैं। ये स्नैक शॉप्स काफ़ी पॉपुलर और प्रेवलेंट होते हैं लोकल ऑडियंस के लिए। सुपरमार्केट्स, मेगा स्टोर्स, बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग एक्सपीरियंस वाले सुपरमार्केट्स उनके क्लाइंट्स को कंप्लीट शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, जिसमें पूरा दिन या 1-2 घंटा बिताने के बाद वो क्लाइंट को खाने पीने की भी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट हो सकते हैं, मल्टीपल स्टॉल्स हो सकते हैं अलग अलग मेन्यू आइटम्स वाले, या एक कंसाइज एरिया हो सकता है जहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर मेन्यू सर्व किया जाता है। रोटिसरी इज़ अ टाइप ऑफ कुकिंग टेक्निक। यहाँ पे जो भी मीट रहता है उसको गोल गोल घुमा के स्लो फायर पे कुक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शवारमा शॉप्स,
तो जितनी भी जगह इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं उनको रोटिसरी रेस्टोरेंट्स कहा जाता है, बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स। ये रेस्टोरेंट्स में लाइव कुकिंग रहता है ऑफ द मीट्स एंड वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे डायरेक्ट ग्रिल के ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द मेन्यू कुक किया जाता है। कई सारे बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में ऑन द टेबल ग्रिल्स भी प्रोवाइडेड रहती हैं फॉर एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ द कस्टमर। फूड कोर्ट्स, मॉल्स में, ऐसी जगह पे जहाँ पब्लिक का फ्लो बहुत ज़्यादा है, आपको फूड कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ये एक डेजिग्नेटेड एरिया रहता है जहाँ मल्टीपल स्मॉल शॉप्स रहती है ऑफरिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, और बीच में एक कॉमन सिटिंग एरिया रहता है जहाँ पीपल कैन बाय द फूड फ्रॉम दोज प्लेसेस और बैठ के एंजॉय कर पाए। जिम कैफ़े, ये कैफ़ेज जिम्स के अंदर या उसके अराउंड पाए जाते हैं। यहाँ पे प्रोटीन पैक्ड मील्स, डेली न्यूट्रिशनल मील्स के प्लान, उसके साथ साथ हेल्दी फूड एंड बेवरेजेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं। इनका क्लाइंटेल वो सारे लोग हैं जो हेल्दी खाना प्रेफर करते हैं। सिनेमा एंड थिएटर, हम सब ने देखा होगा कि सिनेमा और थिएटर में हमेशा बाहर स्नैक स्टॉल्स रहते हैं। वो सारे स्नैक स्टॉल्स इस कैटेगरी में कवर हो जाते हैं, जहाँ पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ उन्हें पॉपकॉर्न या बर्गर या नाचोस जैसे छोटे मोटे स्नैक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। होम बेस्ड कैंटीन्स और डब्बा वालास, इंडिया में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट ऑफ बिजनेस आइडेंटिटी है जिसको हम होम कुक मील्स बोलते हैं। कई सारे घर में लोग खाना बना के बेचते हैं बिकॉज जो सामने वाला कंज्यूमर है उनको घर जैसा खाना चाहिए। तो मुंबई और सारे मेट्रो सिटीज़ में आपको एक अलग ही बिजनेस टाइप देखने को मिलती है जहाँ पे फ्रेश या होम कुक्ड या हेल्दी खाना डिलीवर किया जाता है एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ टिफिन्स और लंच बॉक्सेस टू द कंज्यूमर। ज़्यादातर बैचलर्स इनके टारगेट ऑडियंस रहते हैं। पेटी स्नैक रिटेलर और टी शॉप्स, हमने रोड साइड काफ़ी सारे टी स्टॉल्स और स्नैक स्टॉल्स देखे हैं, वो सारे इनके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। इनका मेन्यू भी एरिया वाइज अलग अलग रहता है और एक स्टॉल एक छोटा सा मेन्यू केटर करता है। टी शॉप्स के साथ साथ साउथ ऑफ इंडिया में आपको कॉफ़ी शॉप्स भी देखने को मिलेगी। तो जो भी लोकल ऑडियंस पीना या खाना प्रेफर करती है उसके हिसाब से इनका मेन्यू शेप होता है। ये लोकल ऑडियंस के लिए एक हैंगआउट स्पॉट के जैसे भी एक्ट करता है। इनका क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन टू दी अदर आउटलेट टाइप्स। पान शॉप्स, इंडिया के अंदर टोबैको और पान की प्रोडक्ट्स बेचने के लिए एक सेट ऑफ बिजनेसेस रहते हैं। इन बिजनेसेस के SKUs और आइटम्स काफ़ी वेरी हो सकते हैं। एज सिमिलर टू टी शॉप्स, इनका भी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है और ये लोकल पब्लिक के लिए एक हैंगआउट स्पॉट के जैसे भी एक्ट करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ देयर सर्विस इनका मेन्यू भी चेंज होता रहता है। पिज़्ज़ेरिया शॉप्स, कई सारे रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज या क्लाउड किचन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पिज़्ज़ा बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। इन सबको हम पिज़्ज़ेरिया शॉप्स कह सकते हैं। ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट्स, ये एक इंटरेस्टिंग आउटलेट टाइप है जहाँ पे कस्टमर एक फिक्स प्राइस पे करता है और उसके सामने वो खाना अनलिमिटेड फॉर्मेट में खा सकता है। अब बात करते हैं केटरिंग बेस्ड सर्विस बिजनेसेस। केटरिंग के अंदर दो बाइफर्केशन है, एक है रिटेल केटरिंग और एक है इंस्टीट्यूशनल केटरिंग। रिटेल केटरिंग के अंदर जो कस्टमर होता है वो डायरेक्टली डील करता है केटरिंग इंस्टीट्यूट के साथ, बट इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में कस्टमर के अलावा होस्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है वाइल डीलिंग विद द केटरिंग इंस्टीट्यूशन। तो चलिए देखते हैं रिटेल केटरिंग के टाइप्स। रिटेल केटरिंग के दो मेन टाइप्स हैं, इंडोर केटरिंग और आउटडोर केटरिंग। इंडोर केटरिंग में बैंक्वेट्स, हॉल्स, ऑडिटोरियम ये सारी जगहें इंक्लूडेड होती हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंस परमानेंट रहता है, पर आप आउटसोर्स करके भी केटरिंग एजेंसीज को कई सारे केसेस में बुला सकते हैं। ये जगहें शादियाँ, कॉर्पोरेट इवेंट्स, सोशल इवेंट्स के लिए काफ़ी पॉपुलर रहती है। अब बात करते हैं आउटडोर केटरिंग की। आउटडोर केटरिंग में एक ओपन जगह रहती है, फॉर एग्जाम्पल पार्क्स, पार्टी प्लॉट्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे छत नहीं होती बेसिकली। यहाँ पे जो केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स परमानेंट प्रेजेंस नहीं होता है। केटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन सारे केसेस में जनरली दो किचन सेटअप करते हैं। एक उनका खुद का पर्सनल स्पेस रहता है जहाँ से वो खाने को अच्छे से प्रिपेयर करके लाएंगे, और दूसरा स्पेस एट द प्लेस ऑफ इवेंट जहाँ पे वो खाने को फिनिश करते हैं। इनके भी इवेंट टाइप्स वेरी करते हैं फ्रॉम सोशल ओकेजन्स टू कॉर्पोरेट ओकेजन्स। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल केटरिंग की। इंस्टीट्यूशनल केटरिंग में जो होस्ट रहता है वो इंफ्रा या रिसोर्स प्रोवाइड करता है टू द केटरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर डूइंग द ऑपरेशंस। पहला एग्जांपल है फैक्ट्री, ऑफिस या कॉर्पोरेट स्पेस। आपने काफ़ी सारे ऑफिस में या फैक्ट्रीज में एक किचन या मेस देखा होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ खाना खाने जाते हैं। तो ऑफिस केटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट करता है
या उनको हायर करता है अपने एम्प्लॉयज़ को खाना प्रोवाइड करने के लिए। हॉस्पिटल केटरिंग, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स और उनके विजिटर्स के लिए हमेशा खाने की ज़रूरत रहती है, तो हॉस्पिटल्स जनरली केटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेस प्रोवाइड करती है या कॉन्ट्रैक्ट देती है फॉर प्रोवाइडिंग फूड टू द पेशेंट्स और देयर विजिटर्स। हॉस्पिटल्स स्टाफ को हायर करके इनसाइड दी हॉस्पिटल भी किचन चला सकती है। यहाँ पे मेन्यू का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है टुवर्ड्स सर्विंग न्यूट्रिशनल मील्स टू द पेशेंट्स जिनकी उनको रिक्वायरमेंट रहती है। फ्लाइट किचन केटरिंग, ये कमर्शियल स्पेस होती है जहाँ पे फ्लाइट में देने वाला खाना बनाया जाता है। इनका ऑपरेशनल मेथड काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है बिकॉज फ्लाइट के टाइमिंग्स एडजस्ट नहीं हो सकते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। खाना किचन पे प्रिपेयर होके उन एयरपोर्ट्स पे जाता है जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है या वो ले ओवर के लिए रुकी हुई होती है। खाना कंज्यूमर्स को फ्रेश मिले इसके लिए भी इनके कई सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिसको ये फ्लाइट किचन्स सारे फॉलो करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आपको कैंटीन्स, स्नैक शॉप्स या किचन्स के फॉर्म में केटरिंग यूनिट्स देखने को मिलते हैं। इनके मेन्यू भी काफ़ी डाइवर्स हो सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। रेलवे केटरिंग, सिमिलर टू फ्लाइट केटरिंग, रेलवे के अंदर दिया गया खाना भी 2 लेवल पे कुक होता है। एक होता है सिटी बेस्ड या एरिया बेस्ड रेलवे किचन में से, वहाँ से वो रेलवेज के अंदर चला जाता है इनसाइड द ट्रेन के किचन में और वहाँ पे वो पूरी प्रोडक्ट फिनिश होके कस्टमर्स को दी जाती हैं। इसके कई सारे ऑपरेशनल मेथड्स हो सकते हैं। जो ऑपरेशनल मेथड मैंने आपको बताया वो वन ऑफ द कॉमन ऑपरेशनल मेथड है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स प्रेजेंट है कि हर एक रिलीजन का एक कल्चर या एक क्यूजीन होता है। ये क्यूजीन में भी 2 बाइफर्केशन हो सकते हैं ऑफ होली फूड एंड नॉन होली फूड्स। तो जो होली फूड्स रहते हैं जिसको हम प्रसाद भी कह सकते हैं, ये डिवोटीज और विजिटर्स में बांटे जाते हैं। ऑलमोस्ट सारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के अपने केटरिंग मेथड्स रहते हैं। तो ये था हमारा जनरल F&B टाइप्स के बारे में वीडियो। अब हम बात करेंगे एक इमेजिनरी बिजनेस टाइप की जो हमने क्रिएट किया है आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड F&B बिजनेस, यानी कि ये बिजनेस टाइप है वो मल्टीपल बिजनेस टाइप्स को कंबाइन करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट पैकेज फूड भी सेल कर रही है तो वो एक हाइब्रिड FBO है। एक कैफे बार के जैसे भी एक्ट कर रहा है तो वो एक हाइब्रिड FBO हो गया। एक बेकरी शॉप एक ग्रोसरी शॉप के जैसे भी एक्ट कर रहा है तो ये भी हाइब्रिड FBO हो गया। कंबाइनिंग मल्टीपल बिजनेस टाइप्स आपको हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस के एक्सपेंशन में। आपके टारगेट ऑडियंस की नीड्स के हिसाब से आप अपने बिजनेस को इवॉल्व कर सकते हैं इन सारे आउटलेट कैटेगरीज को समझ के, और मल्टीपल बिजनेसेस एक साथ एक ही जगह से चला सकते हैं। पेट पूजा मोस्टली F&B सर्विस सेगमेंट को टारगेट करता है। हमने मोस्ट ऑफ द बिजनेस टाइप्स के लिए कोई ना कोई टाइप का सोल्यूशन रेडी रखा है। अगर आपको जानना है कि आपके बिजनेस टाइप के हिसाब से पेट पूजा आपको कैसे केटर कर पाएगा तो आज ही लॉग इन कीजिए पेटपूजा.com पे और एक फ्री डेमो बुक कीजिए। थैंक यू।